हेलो सन में वीनस है राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी मार्च 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए मार्च 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है तो जितना रेजिस्टेंट हो आप उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके चैलेंज में यह है कि आपको खुद को एक्शन लेने से रोकना है किसी सिचुएशन की तरफ। ये किस बारे में है अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग दिखा रहे हैं लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं, पर रियलिटी ये है नहीं। आप रियलिटी लोगों से छुपा रहे हैं। तो हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप लोगों ने खुद को आइसोलेट कर लिया हो। किस बारे में हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यार प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप लोग डिप्रेस्ड हैं, लेकिन आपकी तरफ स्लोली किसी किस्म का मैसेज या अपॉलॉजी आती हुई दिख रही है। पर सिचुएशन में टॉक्सिसिटी है या कोडिपेंडेंसी है, किसी किस्म की टॉक्सिसिटी है। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं टॉरस। यहाँ नया फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप किसी को या कोई आपको सेकंड चांस नहीं दे रहा है। पास्ट की गलतियों को याद रखा हुआ है। अगर आप आगे चलते भी हैं सेकंड चांस दे भी, लेकिन पास्ट वाली सिचुएशन आप फिर से दोहरा नहीं सकते। वो आपको याद रख के आगे चलनी है नियर फ्यूचर में। तो कोई डिसीजन बनाना है आपको पास्ट की सिचुएशन को सामने रखते हुए नियर फ्यूचर में। तो नियर फ्यूचर में क्लैरिटी नहीं है किसी सिचुएशन के बारे में। आपको हो सकता है लॉस्ट एंड अलोन फील हो, आपको समझ नहीं आए आप क्या डिसीजन लें, क्या स्टेप लें, क्या करें। आप बहुत ज़्यादा थके हुए फील कर सकते हैं। लॉस्ट एंड अलोन, एग्जाइटी, फेयर वगैरह हो सकता है। किसी किस्म का फेयर है या कोई सा सीक्रेट है जो आपसे छुपा हुआ है। अब चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो टॉरस इस मंथ कोई ऐसा फेयर वगैरह हो सकता है जिसकी वजह से आपको एक्शन लेना पड़े। ये कुछ एक एग्जाम्पल इस टाइप की देती हूँ मैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको दिख रहा हो कि जो आपके मेन पर्सन है वो आपसे दूर जाते जा रहे हैं, और अगर आप कुछ नहीं करेंगे, आपने कोई स्टेप नहीं लिया, कोई रिस्क नहीं लिया, तो कहीं ये सिचुएशन एंड ना हो जाए। तो क्योंकि आप सिचुएशन को एंड नहीं करना चाहते, तो हो सकता है आप कोई ना कोई रिस्क या एक्शन वगैरह लेने के लिए सोचें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपसे दूर जाएँ। आपको लग रहा है कि आपसे बोर हो रहे हैं, इस वजह से आपसे दूर जा रहे हैं। आप कुछ ना कुछ न्यू करने की कोशिश करें, इनको इम्प्रेस करने की कोशिश करें या किसी किस्म का रिस्क लेने की कोशिश करें फेयर की वजह से। तो फेयर की वजह से किसी किस्म का एक्शन नहीं लेना है, ये आपका चैलेंज में है। किसी किस्म के फेयर की वजह से कोई भी एक्शन फ़ौरन ही लेने के लिए नहीं सोचिए। सोच विचार कीजिए, अपना पूरा टाइम लीजिए। ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट होता है तो हो जाए। अगर इसको आपकी लाइफ में रहना होगा तो रहेगा, नहीं रहना होगा तो चले जाएगा। लेकिन आपको अगर आप यहाँ पर अचानक ही कोई एक्शन लेंगे बिना सोचे समझे, या फेयर में या तो डर में आके कोई एक्शन लेते हैं, तो हो सकता है आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो टॉरस यहाँ पर जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है रिसेंट पास्ट में, वो आप दुनिया से छुपा रहे हैं। लोगों को, दुनिया को ऐसा ही दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप हैप्पी हैं, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर रियलिटी ऐसी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरे हैं यहाँ पर रिसेंट पास्ट में। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उन्होंने शायद आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखा है, या कुछ मैनिपुलेटिव टाइप आप पर ट्रिक्स यूज़ करी हैं, माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ। पर यहाँ पर आप अचानक ही उस सिचुएशन से बाहर आए हैं रिसेंट पास्ट में। आप अपने लाइफ पर, अपने हैप्पीनेस पर, विश फुलफिलमेंट्स पर ध्यान दे रहे हैं, या रिसेंट पास्ट में आपने दिया होगा, और अपने लाइफ वगैरह पर, अपने फ्यूचर गोल्स पर ध्यान दिया होगा। वहाँ पर स्पेशली मनी से रिलेटेड मामलात में आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखा है रिसेंट पास्ट में। पर आप बहुत मुश्किल से गुजर के आए हैं, जो कि आपने दुनिया को नहीं बताया है। लोग तो आपकी सक्सेस ही देखते हैं कि आप इतने कामयाब हैं, उसके पीछे जो आपने मेहनत करी है वो नहीं देखते। तो इस टाइप की सिचुएशन ये लग रही है। अगर आप अपने मेन पर्सन से वेट कर रहे हैं कि आपसे अपॉलॉजी, माफ़ी वगैरह मांगे, या किसी किस्म की ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे आपको किसी किस्म की रोमांटिक ऑफ़र दे, या मैसेज वगैरह भेजे, अपॉलोजाइज़ करे, माफ़ी मांगे पास्ट की बातों के लिए, तो उनकी तरफ से मुझे आपको सपोर्ट मिलती हुई नहीं दिख रही। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में स्टक है, रुकी हुई है। अगर आप किसी स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रहते हुए पर्सन से डील कर रहे हो, जो आपसे दूर रहते हो, या किसी और कंट्री वगैरह में रहते हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग हो सकता है ऐसे किसी शख्स से डील कर रहे हो। आपके पर्सन का साइन सेजिटेरियस, कैंसर वगैरह हो सकता है। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर आपको ये पर्सन सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं थे रिसेंट पास्ट में। ना मैसेज दिया इन्होंने, ना आपको सपोर्ट किया। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे, कॉन्फ्लिक्ट्स, रेड फ्लैग्स, ड्रामा टाइप सिचुएशन थी। तो आपने इस वजह से इस चैप्टर को एंड करने के लिए आप चाहते थे, ये नेगेटिव जो चैप्टर थे है रिसेंट पास्ट में, वो एंड करने के लिए आप लोगों ने ब्रेक लिया हो।
आप लोग खामोश हो गए हों, आपने इन सब सिचुएशन से ब्रेक ले लिया हो, अपने ऊपर ध्यान देने लगे हों और सोच विचार करने लगे हों कि क्या करना है आपको फ्यूचर में। तो ये थी रिसेंट पास्ट की एनर्जी। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। तो टॉरस यहाँ पर नियर फ्यूचर की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग की कम्युनिकेशन हो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से, या तो फिर आप करना चाहते हो कम्युनिकेशन और हो नहीं पा रही हो और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आपको उनसे कम्युनिकेशन करनी भी चाहिए कि नहीं। शायद आप उनको उनको सेकंड चांस देना चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे कि आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, उससे ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हैं, डिसअपॉइंट हैं पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से। हालांकि आपने हील होने के लिए अपना ब्रेक तो लिया था रिसेंट पास्ट में, पर प्रेजेंट मोमेंट में आप फिर भी डिप्रेस्ड हैं कि पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने जिनसे भी आप डील कर रहे थे उन पर्सन को। अब यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में आप लोगों की तरफ मैसेज आता हुआ दिख रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से। स्लो है, पर बहुत ज़्यादा स्लो है, आपको लगेगा नहीं कि आपकी तरफ कोई मैसेज भेजेंगे, आपसे बात भी करना चाहते कि नहीं करना चाहते। किसी कमिटमेंट के बारे में हो सकता है बातचीत हो, या तो फिर कमिटमेंट के एंड होने के बारे में बातचीत हो आपके आप आपकी इन पर्सन से। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है प्रेजेंट मोमेंट में। आप मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेस से गुजरने के बाद अपने हैप्पीनेस पर ध्यान देंगे, सेल्फ लव एनर्जी पर ध्यान देंगे। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरने के बाद, परेशान होने के बाद आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ सोचेंगे कि आपको किसी और को ये ऑफ़र देनी चाहिए। और जो पास्ट वाली सिचुएशन थी उसको रिलीज़ करने के बारे में आप डिसाइड करेंगे कि आपको रिलीज़ कर देना चाहिए पास्ट वाले पर्सन को, पास्ट वाली सिचुएशन को या रिलेशनशिप को। तो अब आप अपनी स्टेबिलिटी पर, अपनी लाइफ पर, अपने हैप्पीनेस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरने के बाद। पर कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं थे या पास्ट में, हो सकता है आपकी इनसे कम्युनिकेशन हो और ये आप किसी किस्म का झूठ बोल रहे हों। तो आप मैच्योर डिसीजंस लेने की कोशिश करेंगे इन पर्सन को अपनी लाइफ से कट करने की। तो ये बोझ जैसे जो भी सिचुएशन है इनको आप कट कर देंगे। प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है आपकी इनसे बातचीत हो, उसके बाद आप कट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ये आपसे हमेशा झूठ ही बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हैं आपसे, कुछ ना कुछ छुपा ही रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन टॉक्सिक होती जा रही है। तो अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। तो टॉरस, यहाँ नियर फ्यूचर में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या एक्शन लें क्या एक्शन ना लें, क्योंकि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक तरीके से आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इनको सेकंड चांस नहीं देना चाहते, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इस सिचुएशन से आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे इस ब्रोकन रिलेशनशिप से, या तो फिर ये जो स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और ये वीक फाउंडेशन है जिसका, इसको छोड़कर आप न्यू बिगैनिंग करेंगे अपनी लाइफ के साथ, या ऐसे शख्स के साथ जो कि आपको स्टेबिलिटी दे सके, क्योंकि यहाँ पर आप हैप्पी नहीं हैं। तो आप जानते हैं आपको इनको सेकंड चांस नहीं देना है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप मिस कर रहे हैं इनको। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि इस सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है, ये पर्सन आपसे ना ही तो अपोलोजाइज़ कर रहा है अपनी गलतियों के बारे में और ऐसा शो कर रहा है आपको कि आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो फिर आप क्यों बढ़ना चाहेंगे। लेकिन फिर भी आप उस सिचुएशन पर स्टक फील कर रहे हैं कि आपकी ही शायद कोई गलती होगी जिसकी वजह से शायद वो आपसे नाराज़ हैं, आपको शायद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो जाएगी। फिर आप सोचते हैं कि किस रीज़न से आपको स्टेप लेना चाहिए, किस रीज़न से आपको इनके साथ इस कनेक्शन में रहना चाहिए, हालांकि ये आपको हैप्पी फील नहीं करवाते हैं। और आप एक तरफ से ये सोच रहे हैं और एक तरफ से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इनको मिस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपकी ही गलती है। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है जिससे आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। आप ना ही तो स्टेप ले पा रहे हैं और ना ही तो बैठ पा रहे हैं एक तरीके से। यहाँ पर इनकी तरफ से आप नियर फ्यूचर में कोई भी मैसेज आता हुआ नहीं दिख रहा, नहीं तो बातचीत होती हुई दिख रही है, आपको जस्टिस मिलता हुआ नहीं दिख रहा। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे आके माफ़ी मांगेंगे वो नहीं होता हुआ दिख रहा, नहीं तो किसी किस्म के ऑफ़र आपको देते हुए दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं। यहाँ ओवरऑल में भी यही आया है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं, पर यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो हिडन है। किसी किस्म का फेयर है, या तो ये आपका ही जिस पर आपको काबू पाना है, क्योंकि यहाँ एक्शन में भी था आपको फेयर की वजह से, डर वगैरह की वजह से कोई भी एक्शन नहीं लेना है। तो यहाँ ओवरऑल में भी यही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई फेयर है आपका, या कोई सी सिचुएशन बात है जो आपसे छुपी हुई है, जो हो सकता है रिवेल हो या नियर फ्यूचर में रिवेल हो, नेक्स्ट मंथ रिवेल हो।
तो ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको पता चले, पर कुछ ना कुछ हिडन है आपसे जिसकी वजह से आप लॉस्ट और अलोन फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना ही तो आपसे अपोलोजाइज़ कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या आपने ही ब्रेक लिया हो इन पर्सन से, जिसके बाद से ये आपसे बातचीत करना बंद हो गए हों, और अब आप सोच रहे हो कि आपको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। अगर आप एक्शन लेते भी हैं, यहाँ पर आपके चैलेंज में हैं, अगर आप एक्शन लेते भी हैं तो सोच समझ कर अपना टाइम लीजिए, जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेने की कोशिश कीजिएगा, डेस्परेट नहीं दिखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इनको, तो फिर जो भी आप चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे, आपको जस्टिस नहीं मिल पाएगा। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं टॉरस। तो टॉरस, सबसे पहले आपकी एडवाइस ये है, अगर आप किसी की तरफ किसी भी किस्म का मैसेज या लेकर जाना चाहते हैं या रीच आउट होना चाहते हैं, तो अपना पूरा टाइम लीजिए, स्लोली सोच समझ कर चलिए, स्लोली चलिए, सिचुएशन को स्लो रखिए, भले जितना भी फेयर हो आपका, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, फेयर पर काबू पाइए। और फिर भी अगर आपको फेयर बार बार तंग करता है, एक्शन लेने पर मजबूर करता है, स्पेशली किसी रिलेशनशिप की तरफ, तो बेहतर है अपने हॉबीज़ वगैरह पर, अपने लाइफ पर, ऐसी सिचुएशन या अपने लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर जहाँ आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उधर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। बिना सोचे समझे किसी भी किस्म का डिसीजन या कोई भी एक्शन लेने से खुद को रोकिएगा। अपने फाइनेंशियल या तो खुद को फ़ौरन ही एक्शन लेने से रोकिए, या तो एक्शन लीजिए ही नहीं जब तक आपका फेयर आपके कंट्रोल में ना हो। फेयर से रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं लीजिए, जैसा कि आपके चैलेंज में भी आया है। अपने मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपकी कोई प्लानिंग है या कोई आइडिया वगैरह है आपके पास जिसकी वजह से आपके मनी में ग्रोथ हो, तो उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। न्यू काम शुरू करना चाहते हैं तो न्यू काम शुरू कर सकते हैं। और जो अगर रिलेशनशिप्स में भी है, तो जब तक आपको स्टेबिलिटी की ऑफ़र नहीं मिलती सामने वाले पर्सन से, या अगर आप देते हैं, जब तक वो स्टेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता है, जब तक कुछ भी स्टेबिलिटी आपको नहीं दिखती है, आपको उस सिचुएशन की तरफ एक्शन नहीं लेना है। बेहतर है अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, कि अगर आपको लगता है कि वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, तो ये भी सोचिए कि क्या रीज़न है उनका आपकी लाइफ में रहने का, जब तक कि आप लोगों के बीच किसी किस्म की स्टेबिलिटी ही नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखिए। फेयर से रिलेटेड फेयर के काबू में आते हुए कोई भी एक्शन ना लीजिए, फेयर को काबू कीजिए, फिर आप एक्शन ले सकते हैं सोच समझ के। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।